मांडर विधानसभा उपचुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस उपचुनाव को लेकर 23 जून को वोटिंग और आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और 3 बजे के बाद चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। प्रचार के आखिरी दिन भी सभी पार्टियों के दिग्गज चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बता दें कि बंधु तिर्की की बेटी शिल्पी नेहा तिर्की इस बार महागठबंधन की ओर से मांडर विधानसभा उपचुनाव की उम्मीदवार है और राय अधिकृत संपत्ति मामले में दोषी पाए जाने के बाद बंधु तिर्की की सदस्यता रद्द कर दी गई थी, इसलिए इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। बता दें कि 23 जून को मांडर सीट पर उपचुनाव होगा। मांडर विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और इस विधानसभा क्षेत्र में आगामी 23 जून को मत डाले जाएंगे। इस उपचुनाव में जीत दर्ज करने के लिए झारखंड समेत राष्ट्रीय स्तर की तमाम राजनीतिक पार्टियां जोर लगाई हुई है। वैसे 8 निर्दलीय समेत मांडर से कुल 14 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, पर मुख्य रूप से मुकाबला बीजेपी से गंगोत्री कुजूर, कांग्रेस से शिल्पी नेहा तिर्की, निर्दलीय प्रत्याशी देव कुमार धान और सीपीएम प्रत्याशी सुभाष मुंडा के बीच है। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे टीवी स्क्रीन पर, जो कि देव कुमार धान है वो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, सुभाष मुंडा है जो कि सीपीएम से प्रत्याशी हैं, तो बीजेपी के प्रत्याशी गंगोत्री कुजूर और कांग्रेस से शिल्पी नेहा तिर्की प्रत्याशी हैं। और अधिक जानकारी के लिए रांची से संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ गए। संदीप, आगामी 23 जून को मांडर विधानसभा उपचुनाव होना है, लेकिन उससे पहले सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और सबसे कड़ा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच का है। 23 तारीख को मांडर में उपचुनाव होना है और उसके लिए आज जो प्रचार का अभियान है वह 3 बजे थम जाएगा। यानी 3 बजे आज जो प्रचार का शोर है वह थम जाएगा। हालांकि यदि मांडर उपचुनाव की बात करें तो यहाँ पे जो बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने दिख रही है, जहां बंधु तिर्की की बेटी एक तरफ कांग्रेस की प्रत्याशी है शिल्पी नेहा तिर्की, वहीं बीजेपी से गंगोत्री कुजूर। और यदि गंगोत्री कुजूर की बात करें तो पहले भी मांडर से गंगोत्री कुजूर एक बार विधायक रह चुकी हैं। वहीं यदि कांग्रेस की बात करें तो बंधु तिर्की कई बार यहाँ से विधायक रहे हैं, मंत्री भी बनाए गए हैं। हालांकि इसके अलावे एक कैंडिडेट ऐसे हैं जो निर्दलीय हैं, देव कुमार धान। वे इससे पहले बीजेपी में ही थे, पर बीजेपी में टिकट नहीं मिलने के कारण ही वे इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं इसका थोड़ा बहुत खामियाजा बीजेपी को भी भुगतना पड़ेगा। और यदि पूरे मांडर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे जो वोटर हैं अधिकांश जो है सरना धर्म को मानने वाले हैं। कुछ अल्पसंख्यक जो वोटर हैं, 50% लगभग अल्पसंख्यक वोटर हैं। तो यही जो वोटर हैं यही डिसाइड करेंगे कि आखिर इस बार मांडर का विजेता कौन होगा। हालांकि इससे पहले यदि बात करें तो जो विभिन्न पार्टियों के जो बड़े नेता हैं लगातार मांडर में कैंप कर रहे हैं और मांडर के विभिन्न जो प्रखंड है वहाँ पे प्रचार अभियान अपने प्रत्याशियों के लिए कर रहे हैं, ताकि जो उनके प्रत्याशी हैं उनको अधिक से अधिक मत प्राप्त हो सके। इस पूरे प्रचार अभियान को देखा जाए तो मुख्यमंत्री भी कल इस प्रचार अभियान में शामिल हुए थे और वे लापुंग में शिल्पी नेहा तिर्की के लिए प्रचार करने गए थे। कांग्रेस के कई मंत्री थे वहां पे। इससे पहले यदि बात करें तो गंगोत्री कुजूर को वोट के लिए जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, चाहे जनजातीय जो केंद्रीय मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, दीपक प्रकाश, जो अन्य विधायक हैं, सारे कोई जो मांडर में लगातार कैंप किए हुए थे। प्रत्येक दिन में किसी न किसी प्रखंड में जाते और अपने जो प्रत्याशी हैं उनके लिए मत का आवेदन अपील कर रहे थे कि ताकि उनको अधिक से अधिक जो वोट है वो मिल सके। हालांकि इनके भाग्य का फैसला 23 तारीख को मांडर की जनता करेगी और देखना होगा कि इस बार मतदान का प्रतिशत क्या रहता है, क्योंकि यदि जिला प्रशासन की बात करें तो जिला
प्रशासन और चुनाव आयोग दोनों की पहल शुरू से ही की गई थी ताकि अधिक से अधिक जो वोटर हैं वे जागरूक हो सके और अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। पर देखना होगा कि कितना असर जिला प्रशासन या चुनाव आयोग के द्वारा जो प्रचार या फिर जो अभियान चलाए गए थे उसका मतदाताओं पे होता है। और इसकी यदि गिनती की बात करें तो 26 जून को इसकी गिनती होगी, यानी जो वोट होंगे उसकी मतगणना 26 तारीख को होगा और 26 को ही स्पष्ट हो पाएगा कि इस बार जो मांडर का जो विधायक होगा वो कौन बनेगा और किस पार्टी से होगा। हालांकि सभी पार्टियां जी तोड़ मेहनत की हैं इस बार इस चुनाव को जीतने के लिए, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, निर्दलीय प्रत्याशी हो या फिर सीपीआईएम के जो प्रत्याशी हैं। तो देखना होगा कि इस बार मांडर का ताज किसके सर होता है या 26 तारीख को क्लियर हो पाएगा। हालांकि जो मांडर की जनता है 23 जून को ही अपने जो मत हैं उसके आधार पर अपने प्रत्याशी का चयन जरूर करेंगे। जी बिल्कुल संदीप, देखिए कड़ा मुकाबला तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच क्या है, क्योंकि बीजेपी से हम बात करें गंगोत्री कुजूर है और कांग्रेस की बात करें तो शिल्पी नेहा तिर्की, एक नया चेहरा भी है। तो ऐसे में क्या लगता है किसकी दावेदारी मजबूत दिख रही है? यदि दावेदारी की बात करें तो एक तरफ महागठबंधन की प्रत्याशी है शिल्पी नेहा तिर्की, उनके पिता बंधु तिर्की कई बार वहां से विधायक रह चुके हैं। दूसरी ओर यदि बीजेपी के प्रत्याशी की बात करें गंगोत्री कुजूर की, तो गंगोत्री कुजूर को भी एक बार वहां की जनता ने चुना था और एक बार एक टर्म में वो भी वहां से विधायक रही हैं। हालांकि दोनों पार्टी आमने सामने दिख रही है, एक सत्ता पक्ष और एक विपक्ष, और या कह सकते हैं कड़ा मुकाबला होने वाला है। जो भी जीत का अंतर होगा संभवतः थोड़ा बहुत जरूर फासला उसमें देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरह के वोटर हैं वहाँ पे इस बार उन्होंने मन जरूर बनाया है कि जो विकास के काम करेंगे या जो जनता के साथ हैं, जनता के लिए सोच रहे हैं, उन्हीं को वे अपना वोट इस बार देंगे। क्योंकि हमने भी कई बार देखा मांडर में वहाँ की जो जनता है उनसे जानने की कोशिश हमने भी कई बार की है कि आखिर इस बार वे क्या सोच के अपने मतदान या मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। तो उनका साफ तौर पे यही कहना है कि यदि मांडर की पूरा ज्योग्राफी देखा जाए तो मांडर कृषि प्रधान विधानसभा है। वहाँ पे जितने लोग हैं अधिकांश लोग कृषि पर ही आधारित है। कृषि और धान की खेती के अलावे वहाँ सब्जी भाजी का भी उत्पादन सबसे अधिक होता है और झारखंड के अलावे कई अन्य राज्यों में भी वहाँ की सब्जियाँ जाती है। ऐसे में किसान जो है उनको एक डर जरूर सताता है, क्योंकि जो आमदनी उनको होनी चाहिए या फिर जितना पैसा वे लोग इन्वेस्ट करते हैं खेती बाड़ी में, उतना पैसा उनको बाजार की कमी होने के कारण नहीं हो पाती है। तो ऐसे में ग्रामीणों का इस बार सीधा उन्होंने भी ऐलान किया है कि जो हमारे साथ होंगे, हमारे किसान भाइयों के साथ होंगे, उनके हित में जो बात करेंगे या फिर बाजार मुहैया कराएंगे, उन्हीं को इस बार हम अपना मत देंगे और जिताने की कोशिश करेंगे। हालांकि हर एक जो प्रत्याशियों के द्वारा प्रचार अभियान या फिर जो कार्यक्रम रखे गए थे, तो सभी कार्यक्रमों में उतनी ही भीड़ देखने को मिल रही थी, चाहे कांग्रेस का कार्यक्रम हो या फिर जो बीजेपी का कार्यक्रम हो या जो अन्य निर्दलीय विधायक हैं, जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उनकी जहां पे भी कैंपेनिंग होती थी। तो अमूमन देखा गया कि सभी प्रत्याशी जी तोड़ इस बार मेहनत किए हैं ताकि जो मतदान है 23 तारीख को उसमें उनको अधिक से अधिक मत मिल सके और इस बार जो मांडर का जो विधायक नया बनना है उसमें कहीं ना कहीं उनकी सबसे ऊपर में उनका नाम हो, वे जीत के आए ताकि अपने जो मांडर के जो लोग हैं उनके लिए भी काम कर सके। तो देखना होगा 23 तारीख को जनता के हाथ में जो ईवीएम पे जो बटन दबा के जनता वोट करेगी उसके आधार पर ही मांडर का जो विधायक नया होगा वो चुना जाएगा। हालांकि 26 को इसकी काउंटिंग होगी तो 26 को ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर मांडर का विधायक इस बार कौन होगा। बिल्कुल, देखिए स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर मांडर का विधायक कौन होगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करें, क्योंकि आज अधिक संपत्ति मामले को लेकर भले ही बंधु तिर्की की सदस्यता जा चुकी है, लेकिन उनकी बेटी इस पर अब खड़ी है। और एक तरफ बीजेपी से बात करें गंगोत्री कुजूर के, जो कि पहले भी विधायक रह चुकी हैं, हालांकि हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अब बंधु तिर्की की बेटी शिल्पी नेहा तिर्की उससे खड़े हो रही है। तो ऐसे में क्या लगता है, क्या पिता का जो वोट है, जो समर्थन है, वो भरपूर अपनी बेटी को मिल रहा है? यदि पूरे कैंपेनिंग की बात करें तो हर एक जगह लगभग देखा गया कि बंधु तिर्की की बेटी शिल्पा नेहा तिर्की
जो वोटर है उनको भी जरूर अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की है, क्योंकि जिस तरह से मांडर विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव हो रहे हैं तो इसमें बंधु तिर्की की जो आय से अधिक संपत्ति मामले पे उनको सजा हुई थी, उसके बाद उनकी सदस्यता चली गई थी और यही वजह था कि मांडर में उपचुनाव हो रहे हैं। हालांकि इस चीज को भी लेके जो शिल्पी नेहा तिर्की कांग्रेस की जो प्रत्याशी हैं वे अपने गांव पे या फिर जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पे जरूर इन बातों को रखते हुए रख भी रही हैं ताकि उनको अधिक से अधिक वोट मिल सके। और थोड़ा यदि बात करें पूरे कैंपेनिंग के दरमियान में तो बंधु तिर्की हमेशा उनके साथ ही रहे हैं और कल भी जब उनका कार्यक्रम था तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम शुरू से ही मांडर की जनता के साथ हैं, भले हमको इस बार चुनाव लड़ने का अनुमति नहीं है, हमारी बेटी लड़ रही है तो जो मांडर की जनता है उनके जो काम है या फिर जो उनकी समस्या है वो बंधु तिर्की खुद देखेंगे और जो सदन में जो मांडर की जनता है उनकी जो आवाज है वह शिल्पी नेहा तिर्की बनेगी। तो कहीं ना कहीं हर एक पार्टी के जो प्रत्याशी हैं लोगों को जो मतदाता है उनको कहीं ना कहीं रिझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अधिक से अधिक मत उनको मिल सके। दूसरी ओर जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वे भी कहीं ना कहीं अपने आप को पीछे नहीं देख रहे हैं और लगातार वे भी अपना पूरा जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पे कैंपेनिंग कर रहे हैं। हालांकि आज 3 बजे जो कैंपेनिंग का समय है वह समाप्त हो जाएगा, उसके बाद कह सकते हैं जो प्रत्याशी हैं डोर टू डोर जरूर मतदाताओं से मिल सकते हैं, पर आज से जो प्रचार अभियान है 3 बजे के बाद थम जाएगा और 30 तारीख को इसके लिए मतदान होना है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप तमाम बातचीत के लिए।